सभी लोग हैं। आप सभी लोग का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी होती है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में आज फाल के दिनों में अगर देखा जाए तो दोस्तों तो एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। OTT पे एक वेब सीरीज़ रिलीज़ किया गया है, तैयार किया गया दोस्तों, जिसका जो उस सीरीज़ का जो थीम है वो कंधार में हाईजैक हुआ था। एक भारतीय हवाई जहाज़ के बेसिस पे बनाया गया है दोस्तों वेब सीरीज़ का नाम कहा जा रहा है दोस्तों IC 814 रखा हुआ है। इस वेब सीरीज़ का नाम है दोस्तों IC 814 रखा हुआ है दोस्तों। यह वेब सीरीज़ एक घटना पर आधारित है। हाल फिलहाल में क्या हुआ था, 1999 में एक भारतीय जहाज़ ने अफ़गानिस्तान में, शायद कंधार अफ़गानिस्तान में पड़ता है, तो अफ़गानिस्तान में दोस्तों भारतीय जहाज़ को आतंकियों द्वारा हाईजैक कर दिया गया था। उसके बदले में उनका डिमांड था कि कुछ अफ़गानिस्तानी और कुछ पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, जो भारत के जेलों में जो बंद थे दोस्तों, उसको रिहाई करने का उनके द्वारा मांग की गई थी दोस्तों। तो उसी घटना के बेसिस पर बनी है एक वेब सीरीज़ तैयार किया गया है दोस्तों, जिसका नाम IC 814 है दोस्तों। खास बात ये है, चर्चा का विषय ये है कि ये जो IC 814 जो सीरीज बनाया गया है, जो घटना घटी थी दोस्तों, जो हाईजैक हुआ था कंधार में दोस्तों, इस कंधार का जो नाम इस सीरीज में जो आतंकियों यानी कि जो हाईजैकर का जिसे हाईजैकर के रूप में जिसे दिखाया है दोस्तों, उन सभी हाईजैकर जो आतंकवादी के रूप में दिखाया गया, उनका नाम को लेकर विवाद हुआ है दोस्तों। इस वेब सीरीज में उन सभी आतंकियों का नाम है दोस्तों हिंदू के नाम पर रखा गया है। उन 5 आतंकवादी उस घटना को अंजाम देने में शामिल था दोस्तों। और वो 5 आतंकवादियों का नाम अगर देखा जाए तो इस सीरीज में क्या रखा गया है, चीफ रखा गया, डॉक्टर रखा गया, बर्गर रखा गया, भोला रखा गया और शंकर रखा गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था दोस्तों। वो जो 5 आतंकवादी थे जिनका नाम जो हाईजैक गंधार हवाई जहाज़ को जो हैक करने का काम किया था दोस्तों, उनका नाम था इब्राहिम मतहर, सनी अहमद, काजी मिस्त्री, जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर सैयद और शाकिर नाम के ये 5 आतंकवादी थे दोस्तों। लेकिन ये मुस्लिम आतंकवादी थे, मुस्लिम नाम से थे। लेकिन ये जो वेब सीरीज बनाया गया है दोस्तों, ये हिंदू नाम, उसमें आतंकवादियों का जो नाम रखा गया, हिंदू नाम रखा गया है दोस्तों। तो इस पर सवाल उठा है। इस पर एक कश्मीर के पूर्व DGP हुआ करते थे, उनके द्वारा ये बात कही गई है, ये विरोध करने का काम किया गया दोस्तों। आइए आज के लेसन में, आज के सीरीज में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, इस पर बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। IC 814 सीरीज इज नाउ मिनिस्ट्री टेल्स टू नेटफ्लिक्स टू कीप रिलीजियस सेंटिमेंट इन माइंड। सुप्रीम मिनिस्ट्री ने कहा है दोस्तों, यानी कि मिनिस्ट्री ने कहा नेटफ्लिक्स को कि जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उनको दिमाग में आप बनाए रखिए। ऐसा ना कि कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे। मैनी इंक्लूडिंग BJP लीडर्स हैव ऑब्जेक्टेड टू यूज़ ऑफ द एलाइसिस शंकर एंड भोला, यानी कि कुछ BJP के नेताओं हैं द्वारा, जिनके द्वारा नेता भी लोग हैं दोस्तों, जिनके द्वारा विरोध जताने का काम किया गया है दोस्तों। पूरा मामला क्या है एक नज़र डालते हैं। हाल ही में वर्ष 1999 के कंधार हाईजैक पर बनी नेटफ्लिक्स OTT सीरीज, जिसका नाम है दोस्तों IC 814। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये IC 814 आप देख रहे हैं ना, ये IC 814 कंधार हाईजैक पे बेस है दोस्तों, जो 1999 में घटना हुआ था, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस सीरीज में 5 आतंकवादियों के कोड नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि एक का चिप नाम है, दूसरे का डॉक्टर है, तीसरे का बर्गर, चौथे का भोला और 5वें का शंकर के रूप में रखा गया है दोस्तों, जिस पर आपत्ति जताई गई है। लेकिन हालांकि अगर एक्चुअल की बात करें, वर्ष 1999 के एक नज़र अगर इस पर ध्यान दे दोस्तों, एक नज़र अगर इस पर डालने का प्रयास करें, वर्ष 1999 के कंधार जो हाईजैक में मामले में 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार अपहरणकर्ताओं जिनके द्वारा हवाई जहाज़ अपहरण किया गया था दोस्तों, उसमें से जो आतंकवादी थे, जो हाईजैकर थे, उनका नाम बताया जा रहा है दोस्तों इब्राहिम अतहर था, सनी अहमद काजी था, मिस्त्री जहूर इब्राहिम था, शहीद अख्तर सैयद था और शाकिर नाम के आतंकवादी यानी शाकिर नाम के व्यक्ति द्वारा ये सारी चीज़ों घटनाएं को एक तरीके से हाईजैक किया गया था। इस घटना को अंजाम दिया गया था दोस्तों। इस सीरीज़ पर जम्मू कश्मीर के अब जो विरोध जताने वाले आदमी हैं दोस्तों, जिन्होंने पहली बार इसके ऊपर पर बोलने का प्रयास किया, जिन्होंने आवाज़ उठाने का प्रयास किया दोस्तों, उनका नाम क्या है,
इस सीरीज पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी जिनका नाम है एसपी वैद के अनुसार इस सीरीज में निर्माताओं द्वारा संशोधन नहीं किए जाने पर इसे बैन कर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। पूर्व जम्मू कश्मीर के में पूर्व डीजीपी के तौर पर रह चुके हैं जिनका नाम एसपी वैद है। उनका कहना है दोस्तों कि जो फिल्म के जो निर्माता हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से रिसर्च नहीं किया गया है, कायदे से रिसर्च नहीं किया गया है दोस्तों। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तरीके से जो फिल्म है फिल्म को बैन कर देना चाहिए। ओटीटी जो सीरीज है दोस्तों उसको बैन कर देना चाहिए देश में, ऐसा कहा गया है दोस्तों। इस वेब सीरीज में कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड आईएसआई और पाकिस्तान की भागीदारी को अच्छे से नहीं दिखाया है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। इस वेब सीरीज को कोई 20 वर्ष के बाद देखेगा तो उसे यह भ्रांति हो सकती है कि हाईजैकिंग हिंदुओं ने करवाई थी, ऐसा घटना हो सकता है दोस्तों, ऐसा इनका कहना है। हिंदुओं के नाम आतंकियों के नाम क्यों रखा गया है, इसी पे कोई विवाद है कि जब घटना को अंजाम देने वाले अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी था तो फिर अगर उस पर ओटीटी बनाई गई, उस पर अगर सीरीज बनाया गया, वेब सीरीज तैयार किया गया तो फिर उसमें हिंदू नाम क्यों रखा गया, उसमें मुस्लिम नाम क्यों नहीं रखा गया, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है दोस्तों। इसको क्या कहा जा रहा है कि आतंकवादी अपनी पहचान छिपाने के लिए काल्पनिक नाम रखते हैं, हिंदू नाम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था दोस्तों, नहीं दिया जाता है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना इनका कहा जा रहा है कि मेन मोटिव होता है दोस्तों। क्या है IC 814 मामला, इस पर एक नज़र डालते हैं। घटना क्या हुआ था दोस्तों, ये देखिए काबुल है, कंधार, यहाँ कंधार है, देखिए यहाँ लाहौर है दोस्तों, अमृतसर है, न्यू दिल्ली है और काठमांडू है। 4 दिसंबर, आप डेट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर, ये पूरा मामला क्या है जानना जरूरी है ना दोस्तों। 4 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। हम इस हाईजैक के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। फ्लाइट को हरकत उल मुजाहिदीन, ये देखिए आतंकी संगठन का नाम है दोस्तों। हरकत, क्या ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने इसे हाईजैक करने का काम किया था दोस्तों। फ्लाइट IC 814 में 178 यात्री थे और 11 क्रू मेंबर उस समय इस पर सवार थे दोस्तों। 178 यात्रियों का हाईजैक किया गया था, उसके साथ साथ 11 क्रू मेंबर भी थे जो जहाज़ को संभालने का काम कर रहे थे दोस्तों। आतंकियों ने भारतीय जेलों में कैद 35 आतंकियों को छोड़ने की मांग की थी दोस्तों। इनके द्वारा कहा गया था कि हमारे जो आतंकवादी जो भारतीय जेलों में बंद है उन 35 आतंकवादी को छोड़ो, उसके बाद हम ये आपको जहाज़ जो हाईजैक हमने किया उसको बाद में हमने छोड़ने का भी काम करूँगा, मैं भी छोड़ूंगा। आतंकियों ने कैश उसके अलावा दोस्तों एक तो 35 आतंकवादियों जो भारत जेल में बंद है उसका रिहाई की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके द्वारा जो मांगा जा रहा था दोस्तों 1488 करोड़ रुपये की डिमांड भी उनके द्वारा किया जा रहा था दोस्तों। आप ये अमाउंट देख सकते हैं, 1488 रुपये भी उनके द्वारा मांगा जा रहा था, देने की मांग थी दोस्तों। भारत ने सभी मांगों को ना मानते हुए 3 आतंकियों को रिहा करने का एक तरीके से तैयार हुए थे, यानी कि उन लोगों के द्वारा भारतीय सेना द्वारा 3 आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई थी। मतलब बात किया गया था कि हम 3 को छोड़ देंगे, आप हमारे पैसेंजर को छोड़ दो। आतंकियों की रिहाई के बाद 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर्स को इंडिया लाया गया दोस्तों। उसके बाद जब इंडिया द्वारा आतंकवादियों को रिहाई कर दिया गया उसके बाद 31 दिसंबर 1999 को पैसेंजर को भी इंडिया लाया गया दोस्तों। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये संभावित प्रश्न है दोस्तों, इसका आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कहा जा रहा है कि वर्ष 1999 को क्या कहा जा रहा है, वर्ष 1999 को कंधार हाईजैक के दौरान IC 814 विमान ने भारत के किस शहर के लिए नेपाल के काठमांडू से उड़ान भरी थी, किस शहर के लिए भरी थी दोस्तों। इसका सही उत्तर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, पटना। आप इसका सही उत्तर देकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम अगले सेशन में हम इसको डिस्कस करने का काम करेंगे दोस्तों। तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।